नमस्कार, मैं हूं संग्राम सिंह और हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर सीबीएसई से जुड़ी एक बिल्कुल नई ताजा तरीन जानकारी के साथ। तो दोस्तों, कोविड-19 में सब कुछ बुरा ही नहीं हुआ, कुछ अच्छा भी हुआ और उनमें से एक बेनिफिट जो हुआ है वो ये हुआ है कि सीबीएसई ने रजिस्ट्रेशन और एलओसी करेक्शन के लिए एक साल में दूसरी बार मौका दे दिया है स्कूल्स को। और ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 की वजह से। कल 6 फरवरी 2021 को सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है। हम देखते हैं उस सर्कुलर में क्या अच्छा किया है सीबीएसई ने न्यूली एफिलिएटेड स्कूल्स के लिए और ओल्ड स्कूल्स के लिए। ये वो सर्कुलर है जिसको सीबीएसई ने कल 6 फरवरी 2021 को जारी किया है प्रिंसिपल्स एंड हेड ऑफ स्कूल्स के नाम पर, उन स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और हेड ऑफ स्कूल्स के लिए जो एफिलिएटेड हैं सीबीएसई से। ये देखिए 6 फरवरी 2021 को जारी किया है और बहुत ही अच्छा सर्कुलर है। इसकी बहुत सारे स्कूल्स को जरूरत थी, बहुत सारे स्कूल्स रिक्वेस्ट कर रहे थे। यहां पर इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हैं। पॉइंट नंबर 1, रजिस्ट्रेशन इन क्लास 9th 11th ऑफ न्यूली एफिलिएटेड स्कूल्स। कोविड-19 की वजह से एफिलिएशन प्रोसेस में डिले हुआ था और उसका फायदा सिर्फ न्यूली एफिलिएटेड स्कूल्स को ही नहीं बल्कि जो पुराने स्कूल्स हैं उनको भी मिल गया है। रजिस्ट्रेशन ऑफ लेफ्ट आउट कैंडिडेट्स, ये बड़ा महत्वपूर्ण इन्होंने एक विंडो दे दिया है। बहुत अच्छा किया है। कुछ बच्चे छूट गए थे, मेरी भी जानकारी में आ रहे थे स्कूल्स के जरिए। 9th 11th के जो बच्चे रजिस्ट्रेशन से छूट गए थे उनके लिए बेनिफिशियल होने जा रहा है। एडिशन इन एलओसी 10th और 12th के लिए होता है। एग्जामिनेशन 2021, अगर कोई बच्चे छूट गए थे 10th और 12th में एलओसी में फाइनली रजिस्टर्ड होने के लिए, तो उनके लिए भी एक आखिरी मौका है इस साल। करेक्शन इन रजिस्ट्रेशन डेटा और एलओसी डेटा which has been already filled, जो डेटा पहले से ही पुराने स्कूल्स ने भर दिया है उसमें भी करेक्शन का एक विंडो पीरियड दे दिया गया है। यहां क्या कह रहे हैं, देखिए एज पर रिक्वेस्ट, कई सारे स्कूल से रिक्वेस्ट मिल रही थी और चूंकि कोविड-19 के दौरान कुछ समस्याएं हुई तो उसको लेकर के सीबीएसई ने ये पॉइंट्स दिए हैं। पहला, जो न्यूली एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनको परमिशन दी जाती है, उनको अलाउ किया जाता है कि वो अपने बच्चों को क्लास 9th और 11th में रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए जो न्यूली एफिलिएटेड स्कूल्स होंगे उनमें 10th और 12th नहीं होगी, 9th होगी, 11th होगी, उनमें अपने बच्चों को रजिस्टर कर सकते हैं। ओल्ड एफिलिएटेड स्कूल्स आर अलाउड टू रजिस्टर देयर लेफ्ट आउट स्टूडेंट्स। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन से छूट गए हैं, 9th और 11th के रजिस्ट्रेशन से छूट गए हैं, उनको भी ऐड कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं ओल्ड एफिलिएटेड स्कूल्स। ये बहुत अच्छा चांस मिल गया है। मुझे कुछ यूट्यूब पर भी बच्चे पूछ रहे थे, तो वो अगर देखेंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल है, वो अपने स्कूल को कांटेक्ट कर सकते हैं। ओल्ड एफिलिएटेड स्कूल्स आर अलाउड टू फिल एलओसी। देखिए एलओसी किसके लिए होती है, क्लास 10th और 12th के लिए होती है। तो जो बच्चे छूट गए थे एलओसी से किसी वजह से, उनको भी रेस्पेक्टिव क्लासेस में रजिस्टर किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है एलओसी में। करेक्शन इन रजिस्ट्रेशन डेटा एलओसी ऑलरेडी फिल्ड इन बाय द स्कूल्स, और इसके साथ ही करेक्शन भी किया जा सकता है, यानी कि अगर कोई पुराना डेटा है उसमें किसी की स्पेलिंग मिस्टेक रह गई है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक रह गई है, कुछ सब्जेक्ट्स का हेर फेर हो गया है, एड्रेस या कुछ भी अगर गलती रह गई है तो वहां पर करेक्शन किया जा सकता है। बड़ी किस्मत की बात है कि एक साल में 2 बार करेक्शन विंडो सीबीएसई ने दे दी है, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। इसके साथ कहते हैं स्कूल्स आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू स्ट्रिक्टली कंप्लाई विद द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, न्यूली एफिलिएटेड स्कूल्स कैन रजिस्टर देयर स्टूडेंट्स इन क्लासेस 9th 11th। नए स्कूल्स जो एफिलिएट हुए हैं, जिनको इस साल एफिलिएशन मिला हुआ है, वो 9th 11th में विदाउट लेट फी, उनको कोई लेट फी नहीं देनी होगी। राइट, स्कूल्स में प्लीज गेट इन टच विद देयर रेस्पेक्टिव रीजनल ऑफिसेस, जो भी आपके रेस्पेक्टिव रीजनल ऑफिसेस हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नए स्कूल्स को बिना किसी लेट फी के 9th 11th में बच्चों को रजिस्टर करने का मौका दिया गया है, ये तो मिलना ही था। रेस्ट ऑफ द स्कूल्स यानी जो ओल्ड एफिलिएटेड स्कूल हैं
उनको लेट फी पे करनी होगी अगर कोई भी डेटा में एडिशन करना है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के डेटा में एडिशन करना हो या एलओसी के डेटा में एडिशन करना हो, उनको लेट फी एज प्रेस्क्राइब्ड बाय सीबीएसई वो पे करनी होगी। और ध्यान देने की बात है, इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। डेट्स आगे दी हुई हैं, मैं अभी बताता हूं, कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो इस बार श्योर करें, बिल्कुल स्टार रेटिंग के साथ अश्योर करें कि आपको सारा का सारा डेटा बिल्कुल परफेक्ट फिल करना है, गलती की संभावना नहीं है। एक जरूरी बात और है, इन केस स्टूडेंट्स आर एडमिटेड आफ्टर द लास्ट डेट एज communicated earlier, permission approval from CBSE is mandatory। अगर क्लास 9th और 11th में बच्चों का एडमिशन सीबीएसई के द्वारा जो डिक्लेयर्ड लास्ट डेट थी उसके बाद स्कूल में लिया गया है, तो उन केसेस के संबंध में आपको अपने रेस्पेक्टिव रीजनल ऑफिसर्स को कम्युनिकेट करना है, उनसे परमिशन लेनी है, उसके बाद ही आप ऐसे बच्चों का डेटा ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप डेटा को ऐड नहीं कर सकेंगे। अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस एज कम्युनिकेटेड अर्लियर विल रिमेन द सेम। बाकी जो भी नियम कानून है वो सेम टू सेम एज इट इज फॉलो किए जाएंगे। अब देख लेते हैं कि डेट्स क्या हैं भाई। Schools will register their own genuine bona fide candidates। स्कूल्स को अपने जो वास्तविक बच्चे हैं उन्हीं को रजिस्टर करना है, कोई डमी स्पॉन्सरशिप नहीं करनी है। School should doubly check data before uploading as no opportunity for correction will be given thereafter। इस विंडो पीरियड के बाद कोई भी दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा, इनफैक्ट तीसरा अवसर नहीं दिया जाएगा करेक्शन के लिए। तो स्कूलों को कहते हैं 2 बार चेक कर लेना है डेटा को अपलोड करने से पहले। और मैं कहता हूं कि एवरी टाइम आप लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को जनरेट कर लें, चेकलिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को जनरेट कर लें, उसमें सब कुछ देख लें, माइग्रेशन अपलोड किया है कि नहीं किया है, बल्क डेटा थर्ड लैंग्वेज अपलोड किया है कि नहीं किया, जो चीजें छूट जाती हैं। अगर 6th सब्जेक्ट लिया है, स्किल सब्जेक्ट लिया है, वोकेशनल सब्जेक्ट लिया है, उसको अपडेट किया है कि नहीं किया है, सारे डेटा को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार चेक कर लें, उसके बाद ही अपलोड करें। और कहते हैं नॉन कॉम्प्लायंस अगर इस बार रह जाती है, अगर नॉन कॉम्प्लायंस रह जाती है तो इसको सीबीएसई बहुत गंभीरता के साथ डील करेगा, बहुत गंभीरता के साथ देखेगा, पनिशमेंट भी, सीवियर पनिशमेंट भी किया जा सकता है। तो इस बार गलती की कोई संभावना नहीं है, कोई गुंजाइश। फैसिलिटी एंड शेड्यूल, सीरियल नंबर 1 2 3, यानी ऊपर देख लेते हैं सीरियल नंबर 1 2 3। ये देखिए सीरियल नंबर 1 2 3। न्यूली एफिलिएटेड स्कूल्स आर अलाउड टू रजिस्टर देयर स्टूडेंट्स इन क्लासेस 9th 11th। Old affiliated schools are allowed to register their left out students in 9th 11th। Old affiliated schools are allowed to fill LOC for their left out students। ये 1 2 3 इसके लिए जो लास्ट डेट है वो है 13 फरवरी 2021 अप टू 5 PM। ध्यान दीजिएगा, रात के 12 बजे नहीं बल्कि शाम के 5 बजे विंडो क्लोज हो जाएगी और विंडो शुरू होगी मंडे को 8 तारीख को। इसको टाइम नहीं दिया हुआ है किस टाइम पर शुरू होगी, लेकिन एक 6 दिन का विंडो पीरियड दिया हुआ है, 8 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक की शाम 5 बजे तक। और सीरियल नंबर 4 हुआ करेक्शन इन डेटा। करेक्शन इन डेटा की बात करें तो उसके लिए इन्होंने फिर आपको 6 दिन का टाइम दिया हुआ है और वो करेक्शन आप कर सकते हैं 15 फरवरी 2021 मंडे सोमवार से लेकर के 20 फरवरी 2021 सैटरडे शाम 5 बजे तक। तो यहां पर ध्यान रखना है कि सीरियल नंबर 1 2 3 के लिए 1 हफ्ते दिया है, सोमवार 8 फरवरी 2021 से लेकर के शनिवार 13 फरवरी 2021 तक। और सीरियल नंबर 4 के लिए फिर 6 दिन का समय दिया हुआ है, सोमवार 15 फरवरी 2021 से लेकर के 20 फरवरी 2021 तक। तो इस बार गलती नहीं करें। ये था सीबीएसई का एलओसी रजिस्ट्रेशन करेक्शन 2.0। इस बार जिन भी स्कूल्स को करेक्शन करना है कर ले, जो छूटे हुए बच्चे हैं उनको ऐड कर दें। न्यूली एफिलिएटेड स्कूल्स अपने सभी बच्चों को रजिस्टर कर दें क्लास 9th और 11th में। सीबीएसई इसके बाद अब मुझे भी लगता है इस सत्र में कोई मौका देने वाला
नहीं है। तो कोई गलती ना करें, कोई भी गुंजाइश नहीं है। जुड़े रहें संग्राम सिंह के साथ, देखते रहें हमारे YouTube चैनल महासा को ताजा तरीन जानकारियों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।